हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ अपनी मॉम के साथ कोयम्बटूर शहर जो है तमिलनाडु में। और उसका जो अट्रैक्शन पॉइंट है वो है आदियोगी। आप जानते हैं वो प्रतिमा वर्ल्ड की लार्जेस्ट बस्ट स्कल्पचर। में शिफ्ट कर देंगे। तो पास में ही है रेस्टोरेंट ये, और इसमें लोग अभी बैठ के खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये बाहर का व्यू है और ब्रेकफास्ट रहता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो सारा साउथ इंडियन फूड ही मिलेगा ब्रेकफास्ट में। इसके अलावा ब्रेड, जैम, वो सब चीज़ें भी ये लोग रखते हैं क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, सबके टेस्ट डिफरेंट हैं। मेरी मॉम खा रही हैं इडली सांभर और थोड़ी सी नमकीन सेवई। ये हमें अब 11 बजे ऊपर वाले रूम में शिफ्ट कर दिया। तो ये है रूम का व्यू। काफ़ी अच्छा रूम था, बहुत साफ़ सुथरा, सारी सुविधाओं से पूर्ण। वाईफाई वगैरह की फैसिलिटीज़ भी हैं यहाँ पे। और होटल का स्टाफ बहुत मॉडेस्ट लगा मुझे। बस एक बार कुछ भी चीज़ बोलने पर फ़ौरन कर रहे थे। आई एम रियली थैंकफुल टू देम। मेरी मॉम की एज का देखते हुए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें हेल्प किया हर चीज़ में। तो ये ऊपर से मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। देखिए कितना खुला, शांत, साफ। तो सुबह की पूजा होने के बाद मेरी मॉम का 12 बजे फिर पूजा का टाइम हो गया। तो हम एक मंदिर ढूंढने निकले हैं आसपास। तो विनायक जी का मंदिर बताया है किसी ने। तो हम लोग वहाँ पर होटल से थोड़ी ही दूरी पे था, वॉक करते हुए हम चले गए उधर और पहुँच गए वहाँ मंदिर में। मेरी मॉम का पूजा का नियम नहीं टूटता कभी भी, चाहे वो प्लेन में हो, चाहे वो ट्रेन में हो, चाहे वो बस में हो, चाहे कार में हो, वो अपना पाठ पूरा करती हैं। और अब उनको मंदिर मिल गया। यहाँ पे 12 बजे की पूजा उनकी यहाँ पे हो रही है और ये पूजा चलेगी उनकी 2 घंटा। तब तक मैं यहाँ पर करूँगी इंतज़ार। और भगवान की कृपा देखिए, जिनकी इच्छा होती है ना, वो माचिस भूल गई थी घर पे, तो दिया जला हुआ मिल गया हमको यहाँ पर कॉर्नर पे ही। उसके अंदर ये दिया जल रहा था तो हमने भी फिर दिया अगरबत्ती सब जला लिया उसी से ही। तो भगवान हर चीज़ का इंतज़ाम खुद ही करते हैं, बस एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए सच्चे दिल से। तो अभी हम हैं ईशा फाउंडेशन से, हम लोग 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पे हैं।
3 किलोमीटर है आई थिंक। तो 4 बजे जाएंगे हम ईशा। तो इस बार हमारी कॉटेज बुक नहीं हो पाई क्योंकि सारा फुल था, तो फिर होटल ही करना पड़ा। और इस समय सारे होटल्स भी फुल हैं। तो ये है, चलिए अब थोड़ी देर में बैठ जाती हूँ, फिर शाम की वीडियो आपको फिर बना के शेयर करूँगी। तो गाइस अब हम जा रहे हैं ईशा योगा और निकल रहे हैं बस अब हम। चलो चलते हैं, चलो बैठो इसमें। ये तो रहा ऑटो, बाहर ही लेके आ जाओ, टेक इट आउट। तो चलिए हमारे साथ, आप लीजिए ऑटो की यात्रा का आनंद और व्यू देखिए बाहर का, कितना खुला, शांत, सुंदर। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने थोड़ा लंबा सा व्यू आपको दिखा रही हूँ। तो हम पहुंच चुके हैं स्नेक गेट, आदियोगी। आदियोगी इस समय बज रहे हैं दोपहर के 3:30। ये काफ़ी अच्छी है और मैं हूँ उस साइड में क्योंकि कोई मेरी वीडियो बनाने वाला नहीं है और मॉम है उस साइड पे। सो लेट्स सी क्या होता है। अभी डिपॉजिट करना है सामान, फ़ोन अलाउड नहीं है इसके बाद। गए हैं हम आदियोगी। तो कौन है ये आदियोगी? आधुनिक संत श्री जग्गी वासुदेव जी के अनुसार 15,000 साल पहले ऊपरी हिमालय में जहाँ सदा ही बर्फ रहती है, वहाँ 7 फीट ऊंचा भस्म शरीर में लिप्त और सर पे जटाएं धारण किए हुए एक युग पुरुष ने जन्म लिया। अब उसका आदि और अंत नहीं पता कि अवतार हैं क्या हैं, वो कुछ नहीं मालूम, लेकिन एक व्यक्ति था जो असीम साधना में बैठा था, जिसके कि लोग इंतज़ार करते थे कि कब ये आंखें खोले, कब संसार को कुछ दे। लोग आते थे, लिविंग बींग्स आते थे, उनके चारों तरफ बैठ के उस एनर्जी से प्रभावित होते थे, चले जाते थे। कभी कभी उनके आँखों से अश्रुधारा भी निकलते देखी, लेकिन क्योंकि इतना लंबा समय साधना में बैठे थे तो कौन उनके समक्ष टिक सकता था। आते थे लोग, चले जाते थे। लेकिन सप्तऋषि थे, वो ऐसे थे कि वो हमेशा ही उनके शरीर के चारों ओर रहते थे। किस अवस्था में रहते थे ये कोई ज्ञान नहीं है, सूक्ष्म अवस्था में या स्थूल अवस्था में। तो जब वो आंखें खोलते थे तो पूरा ब्रह्मांड जो है सजीव हो उठता था, और कभी अत्यंत प्रसन्नता की अवस्था में वो नृत्य करते थे और फिर समाधि की अवस्था में चले जाते थे, तो संसार फिर पुनः शांत हो जाता था। तो युगों युगों तक तपस्या के पश्चात जब शिव ने नेत्र खोले, देखा सप्तऋषि समक्ष हैं, तो अत्यंत प्रसन्न हुए और 112 रास्ते मनुष्य जाति के कल्याण के लिए उनको बताए। और वो दिन था पूर्णिमा का दिन, गर्मियों के पश्चात की पहली पूर्णिमा। तो इसीलिए उस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है, और उस दिन से शिव हुए आदियोगी, यानी कि आदि गुरु। तो शिव ने जो हमें दिया है वो कोई विश्वास या कोई धर्म नहीं दिया, उन्होंने दिया है, हमें दिया। उन्होंने एक ऐसा विज्ञान जिसका उद्देश्य कोई धर्म की स्थापना करना नहीं, बल्कि अपनी कॉन्शियसनेस की गहराइयों को एक्सप्लोर करना था।
उनका अल्टीमेट एम भगवान प्राप्ति नहीं था, उनका अल्टीमेट ये था लिबरेशन। तो 7 शिष्यों को जो ज्ञान दिया वही ज्ञान संपूर्ण विश्व में धीरे धीरे प्रसारित हुआ। तो उद्देश्य यह था कि निर्भय, स्वतंत्र, अनंत, असीम आनंद से पूर्ण एक बंधन युक्त जीवन। तो जब भगवती ने ये देखा कि संपूर्ण संसार उनके अंदर आ रहा है, विलय हो रहा है, जा रहा है, उन्होंने कहा मैंने तो आपका इस स्वरूप कभी देखा ही नहीं, मैं भी एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कम विद इन मी, उनको भीतर अपने आत्मसात किया और तब से बने भगवान अर्धनारीश्वर। तो जो मुझे समझ में आता है इसका अर्थ वो ये है कि कोई भी पुरुष जिसके भाग्य में जो भी स्त्री आई है, जब तक उसको वो आत्मसात नहीं करता अपने जीवन में, उसके गुणों को अपने भीतर नहीं लेता, तब तक वो कंप्लीट मैन नहीं है, वो सुखी भी नहीं रह सकता वो तब तक। तो आदि योगी ही वॉज अ कंप्लीट मैन, उन्होंने भगवती को भीतर आत्मसात करके वो अर्धनारीश्वर बने। यानी कि पुरुष को भी आधा नारी बनना बहुत ज़रूरी है, तभी वो सुखी रह सकता है जीवन में और संपूर्ण सुखों की प्राप्ति कर सकता है, अध्यात्म के रूप में भी और सांसारिक रूप में भी। तो 15 मिनट का ये लाइव शो जो था, लाइट का शो जो था, बहुत ही अद्भुत था। पर बुरा लग रहा था कि लोग सीटियां बजा के वो सारा मज़ा ख़राब कर रहे थे, समझ नहीं रहे थे, सुन नहीं रहे थे कि सदगुरु बोल क्या रहे हैं। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा ये लाइट शो, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ है इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, कैसे संसार में फिर ये फैला। जो 7 ऋषियों को जो ज्ञान दिया वो भारत के किस किस हिस्से में किस किस ऋषि ने फैलाया वो ज्ञान, वो एक अलग विषय है। तो कभी समय मिलेगा तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो करूँगी। तो अब हम पहुँचने वाले हैं घर की तरफ, होटल की तरफ निकल गए हैं। तो लाइट शो रहा बहुत अद्भुत। अब हम पहुँच गए हैं अपने होटल में। आज का दिन रहा बहुत ज़्यादा बिजी, और क्योंकि साउथ का सांभर डोसा 3 टाइम खाने के बाद अब हिम्मत नहीं है कि हम सांभर डोसा खाएं, तो इस वजह से हमने ले लिए है थोड़े से। और ये होगा हमारा आज का डिनर। मॉम कर रही हैं थोड़ा आराम, करेंगे थोड़ी पूजा, थोड़ा सा। अब नेक्स्ट डे हम निकल गए हैं मॉर्निंग में गांधीपुरम के लिए, और वहाँ हम पहुँचेंगे 1.5 घंटे में। और ये रास्ते के नज़ारे थोड़ी फिर मैंने आपको दिखा रही हूँ। और वहाँ पर A to B एक प्लेस है जहाँ पर हमको बस ने मिलना था, मतलब हमें पिक करती बस। और फिर उसके बाद हम लोग 10 बजे के करीब हम लोग बस में बोर्ड हुए और फिर निकल गए हम बेंगलोर के लिए। तो आप बताइएगा आपको मेरे साथ ये यात्रा कैसी लगी। मुझे उम्मीद है आपने इससे कुछ सीखा होगा और एंजॉय किया होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शाम के 5, 5:30 बजे के करीब हम पहुंच गए बेंगलोर अपनी सोसाइटी के अंदर। मतलब काफ़ी टाइम लग गया, सुबह 10 बजे से 6:30 बजे तक, शाम के 6:30 नहीं, आई थिंक 5:30 बजे तक हम पहुंच गए। और अभी थोड़ा उजाला ही है। तो आप बताइएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच।